हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विच इज़ IIFT। 3 कैंपस है इनके, दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेटेड बीबीए करना है विच इज़ ऑल्सो नोन एज IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और अगर तुम्हें वो प्रोग्राम IIFT से करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके IPM के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो अगर तुम IIFT से अपना IPM परस्यू करना चाहते हो, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, फॉर्म फिलिंग के हर एक स्टेप को अच्छे से देखना बिकॉज तुम्हें एडिटिंग के लिए कोई चांस नहीं मिलने वाला आगे। करेक्शन विंडो शायद ही तुम्हारी ओपन हो सकती है और कम गलतियाँ हो तुम्हारी फॉर्म्स में, इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो IIFT से अपने IPM करना चाहते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि IIFT से भी हम IPM का प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ IIFT की, और यहाँ पर तुम्हें एकेडमिक्स में इनका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम दिख जाएगा। इस पर अगर क्लिक करोगे तो हमारे सामने इनका IPM वाला पेज खुल जाएगा। अब IPM के बारे में तुम ओवरव्यू ले सकते हो यहाँ पर कि IPM में क्या होने वाला है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कोर्स करिकुलम और क्रेडिट्स कैसे तुम्हें मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी तो फिर डायरेक्ट तुम लिंक टू अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर एक लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर हमारे सामने अनाउंसमेंट आएगी कि लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 23 अप्रैल। काफ़ी अच्छा समय है, 1 महीने के ऊपर का हमारे पास टाइम है। तो अच्छे से इस फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को देख लेना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिलिंग करने के लिए, आराम से अपना टाइम लेकर फॉर्म फिलिंग कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ काकीनाडा कैंपस विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, यही कैंपस में अवेलेबल है ये प्रोग्राम। बाकी दिल्ली और कोलकाता में तुम्हें ये प्रोग्राम नहीं मिलने वाला। फॉर्म फिलिंग करने से पहले इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ देते हैं एक बार। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करके पेज नंबर 12 पर अगर आ जाएंगे तो एडमिशन प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस IPM प्रोग्राम के लिए कैसे होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जाम की अगर बात करें, कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और इक्विवेलेंट विद 60%। तो तुम्हारा स्ट्रीम मैटर नहीं करता बट तुम्हें 60% होने चाहिए अगर तुम जनरल या ओपन कैटेगरी से हो, 55% अगर तुम ST SC PWD या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो, और मोर इन द ईयर 2022, 23 या फिर अपियरिंग भी हो तुम 2024 में तभी एलिजिबल हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10th एग्जामिनेशन विद 60%। तो यहाँ पर 12th और 10th दोनों में ही तुम्हें 60% होने चाहिए। कैंडिडेट्स वो आर लाइकली टू अपियर इन दी 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ 31 जुलाई 2024 कैन ऑल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड अबाउ। मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन +2 लेवल इज मैंडेटरी। तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए तुम्हारे पास मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स। एज की अगर बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1st 2004। 5 years ऑफ रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST एंड PWD कैटेगरी, यानी कि उनके लिए एज क्राइटेरिया हो जाती है August 1st 1999। मोड ऑफ एडमिशन जो होगा, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स IIFT विल यूज़ स्कोर ऑफ IPMAT 2024 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IIM इंदौर। तो तुम्हें IPMAT एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा बट फॉर्म तो तुम्हें IIFT का अलग से भरना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर IPMAT 2024 स्कोर ऑफ IIM इंदौर, एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ क्लास 10th एंड जेंडर डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इंदौर का वैसे इसमें कोई रोल नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में, बट तुम्हें IPMAT का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, IIFT का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्म फिलिंग करते हैं। फिर से हम आ जाएंगे इसी पेज पर और यहाँ पर 2 टैब्स दिख रहे होंगे। फ्रेश कैंडिडेट्स टू क्रिएट लॉगिन, अगर पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो तो इस पर क्लिक करना है। पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करना है। तो पहली बार हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसको हमें फिल करना है। यहाँ पर हमारा नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, कैटेगरी आएगी, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एंटर करनी है। मेक श्योर कि ईमेल आईडी और पासवर्ड तुम्हारा थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे IIFT की तरफ से वो तुम्हें इसी ईमेल आईडी पर मिलने वाले। तो ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए।
तो एक एक करके सारी चीज़ें फिल करते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जनरल है तो जनरल, EWS है तो EWS, SC ST या OBC नॉन क्रीमी, जो भी कैटेगरी तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तुम्हारे पास उसके वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉपअप भी आ जाएगा, ऑल एंट्रीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फैक्चुअली करेक्ट, एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो जितने भी तुम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करोगे मेक श्योर उनके अप्रोप्रिएट तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर येस तो येस पर क्लिक कर दो, नो तो नो पर क्लिक कर दो। ईमेल आईडी, तो जैसे मैंने बोला थ्रू आउट योर प्रोसेस तुम्हारी ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए, तो कुछ भी गड़बड़ मत करना, बड़े आराम से फॉर्म फिलअप करना। एक पासवर्ड हमें सेट कर लेना है। हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड द एडमिशन गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर IFTs, IPM? येस। हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? येस। और यहाँ पर एक और एक नोट दिया है, डेटा एंटर्ड बाय यू इन दिस फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड मॉडिफाइड एट लेटर स्टेज, प्लीज़ बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। तो अगर तुम श्योर नहीं हो तो एक दफ़ा फिर से अपनी डिटेल्स को गो थ्रू कर लेना। अगर जो भी तुमने यहाँ पर डिटेल्स फिल करके सबमिट करी है वो फाइनल हो जाएगी, बाद में कोई भी लेटर स्टेज पर तुम्हें उसको एडिट करने का या मॉडिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑल एंट्रीज इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फैक्चुअली करेक्ट एंड एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यह हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन हमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके सबमिट करना है। तो 4 स्टेप्स होंगे हमारे फॉर्म फिलिंग के। स्टेप 1 होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, स्टेप 2 होगा अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, स्टेप 2A जो होगा वो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तीसरा स्टेप जो होगा मेक पेमेंट, और चौथा स्टेप होगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो एक एक करके सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर अभी फिल करना है मदर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हमारी ऑलरेडी हमने फिल कर रखी थी, जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, प्रेजेंट एड्रेस तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है, सिटी यहाँ पर मेंशन करनी है तुम्हें अपनी, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी तुम्हें सिलेक्ट करनी है, पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, बड़े ध्यान से पिन कोड एंटर करना, कोई भी गलती मत करना। एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी तुम देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे कंपलसरी नहीं है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। मोबाइल नंबर तुम यहाँ पर एंटर कर देना। मेक श्योर कि मोबाइल नंबर भी तुम्हारा थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे, क्योंकि हो सकता है ईमेल के साथ साथ तुम्हें फ़ोन पर भी सारी अपडेट्स आती रहे। तो यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो हमने IIM इंदौर के एप्लीकेशन के लिए फ़िल किया था, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हमें फ़िल करना होगा, बिकॉज़ ये कॉलेज IPM इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है, राइट। यहाँ पर हमें इस बॉक्स को चेक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड टू फिल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर अपना 10 स्टैंडर्ड एंड 10+2 लेवल का डिटेल्स फिल करना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी 10 स्टैंडर्ड के लिए तुम्हें उसका नाम लिख देना है। मेन सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन अगर तुमने कुछ करी होगी तो यहाँ पर लिख देना तुम्हें। मार्किंग स्कीम कैसे थी, परसेंटेज में तुम्हें मार्क्स मिले थे या CGPA में, वो एंटर कर देना। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर एंटर कर देना कि कौन से ईयर में तुमने 10 स्टैंडर्ड पास करी थी। मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर CGPA ऑब्टेन्ड कितने तुम्हें मिले थे, कितने मार्क्स का ये टोटल पेपर था तुम्हारा। और सेम वे तुम्हें यहाँ पर अपने 12th स्टैंडर्ड की भी डिटेल्स एंटर करनी है। किस स्ट्रीम में तुमने अपनी 12th पास करी थी, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स या फिर कोई और, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में। एग्ज़ाम स्टेटस अपीयरिंग हो या पास कर लिए तुमने, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। मार्क्स कितने मिले थे तुम्हें, अगेन तुम्हें वो एंटर कर देना है। वेदर हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 10+2, येस तो येस, नो तो नो पर तुम्हें क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपलोड करने हैं अपने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि तुम्हारी फ़ोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए और तुम्हारी सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए।
तो एक एक करके दोनों चीज़ें हम अपलोड कर लेंगे। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, फिर अभी हमें सेम वे अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है और इस बॉक्स को चेक कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। तो अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर IPMAT 2024 का एप्लीकेशन भी तुम्हें अपलोड करना है। तो एक एक करके तीनों चीज़ें अपलोड कर लेंगे। वैसे ये IPMAT एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं है, तो अगर तुम इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर तुम्हारे पास इसका एप्लीकेशन प्रिंट है तो तुम इसको अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल हम 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि द साइज़ शुड नॉट एक्सीड 300 KB एंड फॉर्मेट शुड बी PDF ओनली। तो PDF ही तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा तीनों स्लॉट्स में। तो यहाँ पर हमारे दोनों PDF अपलोड हो चुके हैं, 10th और 12th की मार्कशीट। जैसे मैंने बोला कि IPMAT का एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं है, अगर चाहो तो तुम फिल कर सकते हो या तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है और इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना है। वंस द पेमेंट हैज़ बीन मेड you will not be allowed to change, modify any information in the application form except addition of program course। तो इसके अलावा तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बारी प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके देख लेना, अगर तुम्हें कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। डू यू वांट टू प्रोसीड टू पेमेंट, अगर सारी चीज़ें तुम्हें ठीक लगती है तो तुम येस पे क्लिक कर देना। डू यू अग्री टू IFT's IPM admission guidelines and affirm that the statement made and information furnished by me in the online application form is true and correct। सारी चीज़ें ट्रू एंड करेक्ट हैं तो yes पर क्लिक कर देना और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। तो हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, तो हमारी पेमेंट जो है वो है 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की और यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है और ये गेटवे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। 15 मिनट्स की इसकी विंडो होगी, उसके अंदर ही तुम यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो एंड तुम्हारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। IFT बहुत ही अच्छा कैंपस है, तो यहाँ से तुम अपना IPM परस्यू करने का डेफिनेटली सोच सकते हो। IIM इंदौर का तुम्हारे पास एप्लीकेशन होना चाहिए, बिकॉज वो IIM इंदौर के IPMAT का स्कोर ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए। अगर वो IFT से अपना IPM परस्यू करना चाहते हैं तो उनके फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। फटाफट से जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर लें। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।